जो भी अपने आप को स्थिर समझता है वो चौकस रहे कि कहीं गिर ना जाए। मतलब पवित्र आत्मा को, परमेश्वर को मालूम है गिरने के चांसेस है, इसलिए वो हमें सावधान करता है। मसीह की शिक्षा से आगे मत बढ़ो। मसीह की शिक्षा से तुम आगे बढ़ जाओगे, उसमें बने नहीं रहोगे तो क्या हो जाएगा, पिता तुम्हारे पास, परमेश्वर तुम्हारे पास नहीं रहेगा। लेकिन तुम शिक्षा में स्थिर रहोगे, नियम में खड़े रहोगे, जैसे डैनियल था, जैसे शद्रक, मेशक, अबेदनगो, वो लोग हिले ही नहीं कोई भी स्थिति में। अगर तुम बोलते हो उसमें नियम में स्थिर रहोगे तो तुम्हारे पास पिता भी रहेगा, पुत्र भी, यानी यीशु मसीह भी रहेगा, परमेश्वर भी तुम्हारे साथ हमेशा बना रहेगा। जय मसीह की। आज का विषय है ज्यादा आत्मविश्वास, ओवर कॉन्फिडेंट। आइए हम लोग इस विषय के लिए प्रार्थना करें। खुदावंद यीशु मसीह, हम धन्यवाद करते हैं इस विषय के लिए जो आपने हमें दिए हैं। इस विषय को आप आशीष करना, पवित्र आत्मा से आपके दास को अच्छा एक्सप्लेन करने में मदद सहायता करना। इस वचन के द्वारा सुनने वाले सभी भाई बहनों के ऊपर आपकी अनुग्रह और बड़ी आशीष को लाना आप करेंगे। धन्यवाद देते हैं, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में करते हैं, आमीन। तो जैसे कि आज का जो हमारा विषय है ज्यादा आत्मविश्वास, ओवर कॉन्फिडेंट, मैं आज आपको बाइबल से दो किरदार बताऊंगा जो ज्यादा आत्मविश्वास में जाने के वजह से वो लोग परमेश्वर के मार्ग से कब भटक गए उनको पता ही नहीं चला। आज विश्वास रखना अच्छी बात है, पर ज्यादा आत्मविश्वास जब होता है तब हम लोग परमेश्वर के रास्ते से भटक जाते हैं और कुछ गलत कर जाते हैं। जैसे कि आज हम लोग बाइबल में ये सब बातों को हम लोग परमेश्वर के वचनों से देखेंगे और मैं आज आपको बताऊंगा कि कैसे एक इंसान परमेश्वर को भूल जाता है, परमेश्वर का मार्ग भूल जाता है या परमेश्वर के वचन को भूल जाता है, और जो आशीष उनके ऊपर है और जो सामर्थ उनके ऊपर है वो लोग कैसे खो देते हैं। मैं आज आपको सारी बातें बाइबल से मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग एक वचन को पढ़ते हैं। हम लोग आएंगे 1 कुरिन्थी उसका 10वां अध्याय 12 वचन को हम पढ़ते हैं। इसलिए जो समझता है मैं स्थिर हूँ वो चौकस रहे कि कहीं गिर ना पड़े। बाइबल साफ बताती है कि जो लोग ये समझते हैं कि मैं स्थिर हूं वो चौकस रहे कि कहीं गिर ना जाए। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज परमेश्वर का वचन कभी भी हमारे साथ टाइम पास नहीं करता और परमेश्वर कभी कोई भी बातें मजाक में परमेश्वर कभी नहीं करता है। आज देखो यहाँ पर साफ लिखा है, जो लोग ये अपने आप को समझते हैं कि मैं स्थिर हूं, मैं कभी गिर ही नहीं सकता हूं, बोलता वो चौकस रहे कहीं गिर ना जाए। आज ये वचन अगर ऐसा बात किया है तो इसका मतलब ये है कि हमारा गिरने का चांसेस है, यानी हम कभी भी कहीं से भी गिर सकते। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, शैतान अभी भी खुला पड़ा है, बाइबल ये बताती है, और लगातार वो मनुष्य के पीछे काम करता है। खास तौर पर उनके पीछे वो काम करता है जो लोग परमेश्वर के मार्ग में बढ़ने की कोशिश करते हैं या बढ़ते हैं। ऐसे लोगों को वो गिराना ज्यादा चाहता है। वो वैसे लोगों के पीछे नहीं जाता है जो लोग ऑलरेडी पाप में है, बुराई में है और पाप में ही जीवन बिताते हैं, तो वो उनके पीछे नहीं, पर वो उनके पीछे काम करता है जो परमेश्वर की खोज में लगातार है, प्रभु के कार्यों में लगातार है। ऐसे लोगों के पीछे शैतान अपनी पूरी सेना को लेकर उसे गिराने की कोशिश करता है। इसलिए परमेश्वर ने ये वचन के द्वारा हमसे बातें किया और कहता है, अगर तुम अपने आप को स्थिर समझते हो तो क्या करना है, तुम्हें चौकस रहना है। हमें सचमुच बहुत चौकस रहना है। बाइबल हमें हमेशा, यानी परमेश्वर का वचन हमें हमेशा क्या करता है, हमें चौकस रहने के लिए सिखाता है, क्योंकि परमेश्वर इस बात को जानता है कि जहां पर हम लापरवाही करते हैं वहां पर से ही हम लोग को गिरने के लिए शैतान के पास एक अच्छा अवसर मिल जाता है। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हम लोग को बहुत जानना जरूरी है कि हम हर विषय में और हर स्थिति में मरते दम तक हम लोग को चौकन्ना लाइफ जीना है कि शैतान को ऐसा कोई भी मौका ना मिले जिसके द्वारा वो हमें गिरा सके। ये कब होता है? असल में ये तब होता है जब हम लोग ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, ज्यादा आत्मविश्वास में चले जाते हैं। जैसे मैंने पहले ही कहा, कॉन्फिडेंट अच्छी बात है पर ओवर कॉन्फिडेंट अच्छी बात नहीं है। ओवर कॉन्फिडेंट का मतलब है जब हम परमेश्वर का ठहराया हुआ जो दायरा होता है, यानी उनका वचन हमारे लिए दायरा है, जब हम लोग दायरा को क्रॉस करते हैं तब जाकर क्या होता है, हम लोग गिर जाते हैं। तो मैं आपको जैसे कि कहा था कि मैं आपको दो किरदार बाइबल से बताऊंगा, तो मैं सबसे पहला एक किरदार आपको बताना चाहता हूं। उसका नाम है शमशोन। शमशोन को बहुत अच्छी रीति से आप जानते हैं कि शमशोन कितना सामर्थी व्यक्ति है। बाइबल में वो सबसे सामर्थी व्यक्ति है जो एक ही व्यक्ति, वो अकेला 1000 लोग को मारता है, वो शेर को मारता है। वो तो इतना सामर्थी था कि कोई भी उसको मार नहीं सकता था। ऐसा परमेश्वर उसको सामर्थ्य से भरा था। वो नाजिर था और वो इजराइल का न्यायी भी था। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं सबसे पहला
ये शक्तिशाली व्यक्ति के बारे में आपको बताना चाहूंगा। तो आइए हम लोग एक वचन पढ़ते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। न्यायियों उसका 16वां अध्याय 4 और 5 वचन को हम पढ़ते हैं। इसके बाद वो सोरेक नामक घाटी में रहने वाली दलीला नामक एक स्त्री से प्रीति करने लगा। तब पलिश्तियों के सरदारों ने उस स्त्री के पास जाके कहा, तू उसको फुसलाकर पूछ कि उसके महाबल का भेद क्या है और कौन सा उपाय करके हम उस पर ऐसे प्रबल हो कि उसे बांध कर दबा रखे, तब हम तुझे 1100 टुकड़े चांदी देंगे। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि शिमशोन को एक स्त्री से प्रेम होता है। दलीला नाम की एक स्त्री है जो वेश्या है, उससे प्रेम हो जाता है। आज हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर जो ये बात है, जैसे पलिश्ती लोग जो इजराइल का शत्रु है और शिमशोन का शत्रु है, विरोधी है, जैसे उनको मालूम पड़ता है कि शिमशोन को इस स्त्री से प्रेम हो गया है, ये लोग पैसे लेकर वहां पर जाते हैं, उस स्त्री को पैसे का लालच देते हैं और बोलते हैं कि तू शिमशोन का महाबल का राज क्या कर, उसको फुसला के क्या कर, उसको पता लगा और हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उसके बदले में तुझे पैसा देंगे करके बोलते उसका महाबल जो है, उसका राज क्या है कि कैसे हम लोग उसको बांध सकते हैं, ऐसा करके पता लगाने के लिए वहां पर बोलते हैं। तो वहां पर ऐसा होता है कि दलीला उसको क्या करती है, उसको बहुत फोर्स करनी शुरू होती है, उसको फुसला के उसको पूछती है कि तेरा महाबल का राज क्या है करके। तो जब पहली बार उसको पूछता है तो वहां पर वो मजाक मस्ती में एक बात बोल देते हैं कि मुझे अगर कोई ऐसी 7 रस्सी से बांध दे जो सुखाई नहीं गई हो, यानी वो उस समय बाण के लिए यूज होते थे, जो धनुष्य बाण होते, उसमें वो पतली सी एक रस्सी होती है, वो रस्सी से अगर मुझे बांध दिया जाए 7 रस्सी से, तो मैं निर्बल हो जाऊंगा और मेरा बल जो है घट जाएगा, मैं साधारण मनुष्य बन जाऊंगा। उसको ये बात मालूम था कि मैं साधारण व्यक्ति नहीं हूं करके, फिर भी देखिए वो कैसे टाइम पास कर रहा है। वहां पर हम लोग देखते हैं दूसरी बार वापस से यहाँ पर ऐसा होता है कि पहली बार जब उसको बोलता है तो वही रस्सी से दलीला क्या करती है, उसको बांध देता है। बांधने के बाद उसको बोलता है, देख पलिश्ती तेरे घात में यहाँ पर बैठे हुए। जैसे वो ये बोलती है, ये तुरंत क्या करता है, उसको वो झटके से ऐसा उठता है और वो रस्सी को क्या करता है, ऐसा तोड़ता है। वहां पर लिखा है जैसे आग में कोई रस्सी दिखाएगा तो कैसे वो पिघल जाता है, कितनी आसानी से वो टूट जाता है, बोलते उतनी आसानी से शिमशोन ने क्या किया, उस रस्सी को उसने तोड़ दिया। दूसरी बार उसको वापस से बाइबल के अंदर लिखा है, दलीला जो है उसको लगातार उससे रोज बात करते करते क्या किए, उसको दबाव डालती थी कि तेरा महाबल का राज क्या है करके। क्योंकि देखिए कैसे परमेश्वर ने ये राज को छुपा के रखा है, जो उसका महाबल का जो राज है उसको शत्रुओं को बताया नहीं है। आज देखो यहाँ पर परमेश्वर उसको अच्छा प्रोटेक्शन दिया हुआ है, लेकिन वो यहाँ पर देखो कैसे वो अब कमजोर हो रहा है, कैसे वो एक लापरवाह हो गया कि उसको मालूम ही नहीं कि कहां पर वो भटक रहा है, किससे वो दोस्ती कर रहा है, किससे संगति कर रहा है। आप देखें तो ये इजराइल का न्यायी है, न्यायियों को सही और गलत का जो न्याय होता है वो उसको सही और गलत की अच्छी परख होती है, लेकिन वो क्या कर रहा है यहाँ पर, एक तो वो वेश्या, ऊपर से वो स्त्री है, उसके साथ वो दोस्ती भी किया, अभी वो टाइम पास भी वहां पर कर रहा है। दूसरी बार उसको वापस जब वो दलीला फोर्स करके उसको पूछी कि तेरा महाबल का राज क्या है, तो उसने बोला कि मुझे कोई ऐसा रस्सी से बांध दे जो अभी तक किसी भी काम में यूज नहीं हुआ हो, किसी भी काम में उसका उपयोग नहीं किया गया हो, वो रस्सी से अगर मुझे बांध दे तो मैं निर्बल हो जाऊंगा, मेरा बल घट जाएगा और मैं साधारण मनुष्य बन जाऊंगा, ऐसा बोलते हैं। तो वहां पर क्या लिखा है कि वही रस्सी लाकर क्या करते हैं, इसको नया वाला रस्सी से शिमशोन को दलीला बांध देती है। बांधने के बाद वापस से उसको बोलती है कि देख तेरे घात में पलिश्ती लोग आकर बैठे हुए हैं। जैसे ही बोलते वो चौंक कर उठ जाता है और सब कुछ वो रस्सी को क्या करता है, बड़े आसानी से वो तोड़ देता है। तीसरी बार बाइबल के अंदर लिखा है, तीसरी बार ऐसा लिखा है कि उसको वो दलीला और भी फोर्स करती है, बहुत बोलती है कि तेरा मन मुझ पर नहीं है, तू मुझसे प्रीति नहीं करता है, ऐसा सब बोल बोल के उसको बहुत फुसलाती है। तो तीसरी बार भी वो झूठी बोलता है अगर मेरे बाल के 7 लटे, अगर उस समय के जो हाथ से सिलाई मशीन आते थे, बोलते अगर उसमें डालकर उसको अगर भुने तो मैं क्या हो जाऊंगा, कमजोर हो जाऊंगा और मैं साधारण इंसान बन जाऊंगा। तो वो क्या करते हैं, वहां पर हम लोग देखते हैं कि दलीला उसका बाल का जो है 7 लटे बनाकर क्या करते, वो उस मशीन में जो सिलाई का मशीन उसमें डालकर उसको भूनती है। तो वहां पर ऐसा लिखा है, जब वो ये करती है उसके बाद वापस से वो यही बोलती है कि देख तेरे घात में पलिश्ती लोग आकर बैठे हुए, ऐसा बोलती है। तभी तुरंत वो झटके से क्या करता है, चौंक कर उठता है और पूरा मशीन को ही वो अपने बाल से पूरा घसीट के बाहर तक लेके आता है।
तो वहां पर हम लोग देखते हैं वो तीनों बार वो झूठ बोलता है और वो बच जाता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज देखो ये 3 बार उसने ऐसा बोला कि पलिश्ती तेरे घात में लगे हुए, और 3 बार उसको फोर्सफुली और उसको फुसला के बार बार उसके महाबल का राज उसको पूछ रही है। लेकिन इसका दिमाग में जरा भी नहीं आ रहा है कि ये स्त्री ऐसा क्यों पूछ रही है। वो उसको कुछ भी डाउट, ऐसा शक नहीं हो रहा है, क्योंकि वो अब क्या हो गया है, वहां पर बाइबल के अंदर लिखा है उसको दलीला से प्रीति हो गई, प्रेम हो गया। संसार में ऐसी एक कहावत है, प्रेम करने वाले अंधे हो जाते हैं करके। तो मैं आपको एक बात बता दूं, सचमुच जो प्रेम में पड़ते हैं, जो शारीरिक प्रेम में पड़ते हैं, वो सचमुच अंधे हो जाते हैं। उनको सही गलत की परख नहीं रहती, वो प्रभु का मार्ग भूल जाता है। हम लोग को मालूम ही नहीं पड़ता कि कब हम परमेश्वर के पटरी से हम लोग कोई गलत पटरी में चले गए, ऐसा हमको समझ में नहीं आता। आज सच बोलूं तो अगर ये यहाँ पर बहक रहा है, यहाँ पर ये टाइम पास कर रहा है, तो मैं आपको बता दूं, शिमशोन जो है भले वो बहुत सामर्थी है, उसने बहुत सारे लड़ाई को जीता है, वो कहीं भी जाता है तो शत्रु उसको हरा नहीं पाता है। तो उसके वजह से उसको क्या हो गया, ओवर कॉन्फिडेंट हो गया, उसको ज्यादा आत्मविश्वास हो गया। वो सोचा कि अब कोई भी स्थिति क्यों ना हो, कोई भी मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता है। और उसने क्या किया, ये देखो कैसे वो टाइम पास वहां पर दलीला के साथ में वो कर रहा है। अब वो 3 बार तो क्या हुआ, उसने झूठ बोला और वो बच गया। अब चौथी बार बाइबल के अंदर लिखा है दलीला ने क्या किया, उसको बहुत ही दबाव डाला, बहुत ही फोर्स किया। वहां पर ऐसा लिखा हुआ कि उसके नाक में दम हो गया। जब उसके नाक में दम हो गया, वो परेशान होकर आखिरकार शिमशोन ने क्या किया, उसको उसका महाबल का राज बता दिया। कुछ यूं हुआ वहां पर, उसने बोला कि मैं बचपन से मैं परमेश्वर के लिए नाजिर हूं और मेरे सर पर कभी छोरा नहीं फिरा। अगर मेरे सर पर छोरा फेर दिया जाए, तो अगर मेरे बाल को निकाला जाए, मैं मुंडन हो जाऊं, तो क्या हो जाएगा, मेरा बल क्या हो जाएगा, घट जाएगा और मैं साधारण इंसान बन जाऊंगा। जैसे वो ये बात को बोलता है, वैसे ही वो क्या करती है, वहां पर उसको अपने घुटने पर लेटाती है और एक व्यक्ति को बुला के लेता है वहां पर, और उसके बाल को उड़ाने के लिए बोलते हैं और उसका बाल उड़ा भी देते हैं। उसके बाद आगे क्या होता है, ये हम लोग वचन पढ़ेंगे और वचन पढ़ के मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो आइए हम लोग एक वचन को पढ़ते हैं, न्यायियों उसका 16 अध्याय 20 और 21 वचन को हम पढ़ते हैं। तब उसने कहा, हे शिमशोन, पलिश्ती तेरी घात में है। तब वो चौंक कर सोचने लगा, मैं पहले के समान बाहर जाकर झटकूंगा। वह तो ना जानता था कि यहोवा उसके पास से चला गया है। तब पलिश्तियों ने उसको पकड़कर उसकी आंखें फोड़ डाली और उसे गाजा को ले जाके पीतल की बेड़ियों से जकड़ दिया और वह बंदीगृह में चक्की पीसने लगा। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जैसे ही शिमशोन ने अपने महाबल का राज खोल दिया, तो वहां पर क्या लिखा है, जैसे मैंने बताया कि उसने दलीला ने एक इंसान को बुलाया और दलीला ने उसको अपने घुटने पर, मांडी पर उसको लिटाकर उसको क्या किया, उसके सारे बाल को क्या किया, निकाल दिए। निकालने के बाद ऐसा हुआ कि उसको बोला पलिश्ती तेरे घात में बैठे हुए करके। जैसे ये बोला, उस समय में उसने क्या किया, बोला उसने सोचा ऐसा कि मैं पहले के समान क्या करूंगा, झटक दूंगा और सबको मैं मारूंगा करके। तो ऐसे वो झटक नहीं जाता है तो क्या होता है कि उसको वो देखता है कि वो निर्बल हो गया रहता है, क्योंकि बाइबल में लिखा है यहोवा उसको वहां पर से छोड़कर चला गया रहता है। ये बात उसको मालूम भी नहीं रहता है। फिर पलिश्ती लोग उसको पकड़ लेते हैं, उसकी आंखों को फोड़ते हैं पहला, और उसको बेड़ी डालकर उसको जेल में डालते हैं और वो जेल के अंदर चक्की पीसने लगता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, शैतान प्रत्यक्ष रूप से कभी नहीं आता। शैतान कभी ना कभी जैसे भी वो आता है, याद रखना, वो किसी भी इंसान का उपयोग करता है जो संसारिक है या शारीरिक है या संसार के लोग, किसी को भी हो, किसी का भी एक शरीर इस्तेमाल करके, वो चाहे लड़का हो लड़की हो, किसी का भी इस्तेमाल करके वो क्या करेगा, आपके जीवन के अंदर वो कार्य करने के लिए कोशिश करेगा। जैसे शिमशोन के जीवन के अंदर हो गया। शिमशोन इतना सामर्थी था, लेकिन उसकी गलती कहां पर हुई, वो जहां पर लापरवाह हुआ। उसके द्वारा बहुत सारे दुश्मन मारे गए थे, इसलिए वो ओवर कॉन्फिडेंट हो गया। उसको क्या लगा, अब मैं कुछ भी करूं, परमेश्वर मेरे साथ में और दुनिया में कोई भी व्यक्ति मेरे को हरा नहीं सकता। कई बार हम लोग भी ऐसे ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। हम लोग सोचते हैं जब हमारे द्वारा कुछ अच्छी सेवकाई होती है, हमारे द्वारा कोई चंगाई होता है, कई लोग उद्धार में आते हैं या कुछ बड़ा टैलेंट परमेश्वर में देता है, हमारे द्वारा कुछ बड़े बड़े काम जब होते हैं, तो हमें ऐसा लगने लगता है कि अब शैतान हमारा कुछ नहीं कर सकता और कोई भी हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। इसी को बोलते हैं ओवर कॉन्फिडेंट। कई बार हम लोग प्रभु में रहते हैं, परमेश्वर की सेवकाई करते करते परमेश्वर का जो रास्ता है उससे भटक के हम लोग कोई और रास्ते में चले जाते हैं। लेकिन वहां पर हम लोग क्या दिखाते हैं, कॉन्फिडेंट नहीं पर ओवर कॉन्फिडेंट। हम लोग विश्वास नहीं दिखाते पर ज्यादा
आत्मविश्वास दिखाते हैं, वही चीज हमको गिराता है। जैसे कई लोग ऐसे बोलते हैं, हाँ हम लोग पिक्चर देखते हैं, हम लोग फिल्म देखते हैं तो क्या हुआ, उससे कुछ नहीं होता है, शैतान कार्य नहीं करता है। हम लोग WWF देखते हैं तो उससे क्या हुआ, उससे बोलते कुछ नहीं होता है, शैतान कुछ काम नहीं करता है। कोई लोग बोलते हैं हाँ हम लोग सेवकाई नहीं करते परमेश्वर का तो क्या हुआ। ऐसे बहुत सारे लोग बहुत कुछ क्या हुआ बोलते हैं। जैसे कि कुछ लोग अन्य जाति के साथ ज्यादा संगति में रहते हैं, फिर बोलते हैं अगर उसको कोई समझाए कि अन्य जाति की संगति में मत रहे, तुझे बुरी आदत लगेगा, तो प्रभु के मार्ग से भटक जाएगा, तो वो क्या बोलता है, नहीं तो क्या हुआ, उनके साथ में बैठा तो क्या हुआ, वो लोग गलत है तो क्या हुआ, मैं तो नहीं कर रहा हूं ना गलत। ऐसा वो लोग क्या करते हैं, वो लोग ओवर कॉन्फिडेंट दिखाते हैं। कई बार कुछ लोग ऐसे दोस्ती बनाते हैं जो नशा करने वाले होते हैं, और नशा जहां पर किया जाता है उनके साथ जाके विश्वासी भाई बहन बैठ भी जाते हैं। ऊपर से ऐसा बोलते हैं, अगर उनको कोई समझाए कि उनके बीच में बैठे थे तुम, वो लोग नशा कर रहे थे, बोलते हैं वो लोग नशा कर रहे थे ना, मैं तो नहीं कर रहा था ना, तो क्या हुआ करके। आज ये क्या हुआ हम लोग बहुत बोलते हैं, और इसी की वजह से क्या होता है, हम लोग गिर जाते हैं। जैसा शमशोन भी क्या हो गया, ओवर कॉन्फिडेंट हो गया। कई बार कोई ब्रदर लोग बहुत सारे सिस्टरों से क्या करते हैं, पर्सनल संबंध बनाते, यानी कांटेक्ट बनाते, दोस्ती बनाते। बहुत सारे बहन लोग ऐसे जो भाई लोग से क्या करते हैं, पर्सनल संबंध बनाते, कांटेक्ट बनाते। इस प्रकार क्या होते हैं, वो लोग को जब समझाते हैं, उनके घर वाले या पास्टर या चर्च के कोई भी लोग जब उनको समझाते हैं कि तुम पर्सनल ऐसे कोई भी भाई से या बहन से ऐसे कांटेक्ट मत बनाओ जिसके द्वारा तुम गिर ना जाओ, तो वो लोग वहां पर क्या बोलते हैं, उससे क्या हुआ, हम लोग गिरेंगे नहीं। इसके लिए हम लोग ने पहले एक वचन को पढ़ लिया था कि जो समझता है कि मैं स्थिर हूं वो चौकस रहे, कहीं गिर ना जाए। आज देखो शमशोन को मालूम नहीं था कि वो गिर जाएगा, शमशोन को मालूम नहीं था कि शत्रु उसको आंख फोड़ देंगे, उसको जेल में डालेंगे, उसको चक्की पीसना पड़ेगा, यहोवा उसको छोड़ के चला जाएगा। उसको नहीं मालूम था। क्यों नहीं मालूम था, क्योंकि वो ओवर कॉन्फिडेंट हो गया था। ये नहीं कि उसको सही और गलत की परख नहीं था, ऐसा नहीं है, क्योंकि वो खुद न्यायी था, उसको सब कुछ मालूम था, उसको सही मालूम है, गलत मालूम है, उसको परमेश्वर मालूम है, प्रभु का नियम मालूम है, हर चीज उसको मालूम है, परमेश्वर की आत्मा उसमें वास करता है, ऐसा वो इंसान था। लेकिन एक ही कारण, जहां पर वो लापरवाह हो गया परमेश्वर के नियम के विषय में, वो जब नियम को दायरा पार किया, जब उसने बाउंड्री पार किया, तब वहां से बाइबल में लिखा यहोवा उसको छोड़ के चला गया। कई बार मेरे प्रिय भाई बहन और परमेश्वर के दास दासी, हम लोग भी कई बार ऐसे ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। मुझे एक बार एक बहन का फोन आया था, बोलते मुझे एक लड़का से शादी करना है, पर वो अन्य जाति है, हम लोग का प्रेम हो गया है। मेरे को बोलते मैं उसको अपने चर्च में नहीं लेके जा सकती हूँ, पास्टर जी आप क्या करो, उसको आप आपके चर्च में बुलाकर उसको प्रभु के अंदर फिट कर दो, विश्वास में उसको बना लो, फिर मैं उसके साथ शादी करूंगी। तो मैं ये सोच रहा हूं कि ये परमेश्वर के नियम में ऐसा लिखा है कि तुम अन्य जाति से शादी मत करना। ये इजराइल को परमेश्वर ने आज्ञा दी कि वहां पर लड़की देना भी मत, वहां से लड़की लेना भी मत, नहीं तो तुमको वो क्या करेंगे, बहका देंगे और तुमको कैसा अन्य जाति की देवी देवताओं को पूजा करने के लिए तुमको लेके जाएंगे, उसकी उपासना करने का। ये पहले ही बोला है। जबकि कई बार हम लोग देखो शास्त्रों को जानते हैं, फिर भी हम लोग क्या करते हैं, ये सब खेल खेलने के लिए हम लोग जाते हैं, हम लोग ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, हमको लगता है कुछ नहीं होगा, लेकिन बाद में क्या होता है, कुछ नहीं होता नहीं है, बहुत कुछ हो जाता है। हमारा आत्मिक जीवन भी सामने वाला खराब कर देते हैं। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, हम अपने जीवन के अंदर जो कुछ भी करते हैं, जो कुछ भी XYZ जो कुछ भी करते, अपने कपड़े हो, बाल हम लोग बनाते हो, कपड़े पहनते हो, हम लोग कैसे कपड़े पहनते, कैसे बाल बनाते, कैसे हम लोग मेकअप करते हैं, और कैसे लोगों से हमारी संगति है, ये सब चीजों में हम लोग नियमों को बहुत बार हम लोग देखते नहीं, वहां पर हम लोग बड़े लापरवाही दिखाते हैं। वहां पर लापरवाही दिखाने की वजह से क्या होता है, शैतान को अवसर मिलता है। फलस्तीनी लोगों को कैसा अवसर मिला, क्योंकि इसको शिमशोन को प्रेम हो गया। आज भी बहुत सारे मसीह भाई बहनों ऐसे लोग हैं जिनको प्रेम हो जाता है, जाकर हमें शादी करना चाहिए सीधा सीधा, लेकिन उन लोगों को भी क्या होता है, प्रेम होता है, उनको भी गर्लफ्रेंड होते हैं, बॉयफ्रेंड होते हैं, पास्टर लोग को भी प्रेम हो जाता है, कई परमेश्वर की दासियों को भी प्रेम होता है, कई पास्टर लोग का बेटा और बेटियों को भी मैंने देखा, उनको भी बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड रहते हैं, उनको भी ऐसे सब लड़का लड़की घुमाना अच्छा लगता है, ये सब चीज करते हैं। बस संडे आने के टाइम में, परमेश्वर के भवन में आने के टाइम में बड़े आत्मिक होकर वो लोग आते हैं, लेकिन वो लोग असल में अपनी आत्मिक जीवन खो दिए रहते हैं, परमेश्वर उनको छोड़ दिया रहता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप धोखे में मत रहिए। जब आप ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं, परमेश्वर आपको छोड़ के चला जाता है।
आप चलते तो है लेकिन परमेश्वर आपके साथ नहीं रहता है, शत्रु आप पर प्रबल रहता है, शैतान आपको घेराबंदी करता है, आप कब पाप में चले गए रहते आपको नहीं पता चलता है। शमशान देखो कब गलत काम में चला गया उसको मालूम नहीं पड़ा। यहाँ पर लिखा है उसको पता नहीं था कि यहोवा ने उसको छोड़ा। क्यों यहोवा छोड़ा? क्योंकि वो यहोवा के नियम के खिलाफ गया, इसके वजह से उसको क्या किया, यहोवा ने उसको छोड़कर वहां से चला गया। मैं अभी आपको दूसरा किरदार बताता हूं जिसका नाम है दाऊद राजा, जो परमेश्वर का बड़ा दिल का करीबी है। मैं उसके बारे में आपको बताना चाहूंगा। तो आइए हम लोग एक वचन को पढ़ते हैं, दूसरा शामुएल 12 अध्याय 9 और 10 वचन को पढ़ेंगे। तूने यहोवा की आज्ञा तुच्छ जानकर क्यों वह काम किया जो उसकी दृष्टि में बुरा है? हित्ती उरिया को तूने तलवार से घात किया और उसकी पत्नी को अपनी कर लिया है, और उरिया को अम्मोनियों की तलवार से मरवा डाला है। इसलिए अब तलवार तेरे घर से कभी दूर ना होगी, क्योंकि तूने मुझे तुच्छ जानकर हित्ती उरिया की पत्नी को अपनी पत्नी कर लिया है। यहाँ पर यह बात दाऊद राजा के बारे में लिखा है। आज दाऊद जो राजा था उसने क्या किया था, उससे एक गलती हो गई। ऐसा तो वो हर चीजों को परमेश्वर से पूछ के ही करता था। परमेश्वर के बड़े दिल का करीबी व्यक्ति था दाऊद राजा। एक दिन ऐसा हुआ जब वो अपने छत पर टहल रहा था, उस समय उसको एक स्त्री दिखा। हित्ती उरिया की पत्नी थी, वो नाती हुई, वो बड़ी सुंदर थी। इसने क्या किया, जब उसको देखा तो देखने के बाद उसको अपने आंख फेर लेना चाहिए था, उसको परमेश्वर को सॉरी बोलना चाहिए था, प्रायश्चित करना चाहिए था। पर उसने क्या किया, जो उसने आंखों से देखा उसके मन में बुरे विचार आए। उसने एक सैनिक भेज के उस स्त्री को बुला के लिया और उसके साथ उसने व्यभिचार किया। उसके बाद वो गर्भवती हुई। उसके बाद उसने उसके पति को क्या किया, मरवा दिया, और इसकी जो पत्नी थी, हित्ती उरिया की जो पत्नी थी, उसको उसने अपने घर में रख लिया। ये सब जब वो घटना हो रहा था तो उसको ऐसा लग रहा था मैंने जो भी कुछ किया है कुछ गलत नहीं किया है, क्योंकि ये भी ओवर कॉन्फिडेंट हो गया था। आज परमेश्वर ने दाऊद के संग रहकर परमेश्वर ने दाऊद को कई शत्रुओं से बचाया, शाऊल से भी बचाया और बहुत सारे शत्रुओं से बचाकर उसको हर लड़ाई में विजय दिया। एक साधारण व्यक्ति था, वो चरवा था, वो भेड़ बकरी को चराने वाला चरवा था। उसको वहां से उठाकर परमेश्वर ने उसको इस्राएल का राजा बनाया। राजा बनाकर परमेश्वर ने उसको सब कुछ दिया, जो कुछ उसने कभी अपनी जिंदगी में सोचा भी नहीं था। लेकिन उसने ये जो पाप किया, मैं आपको बता दूं कि वो हर जगह में परमेश्वर को पूछ के कार्य करता था, पर यही एक जगह ऐसा हुआ जहां पर उसने परमेश्वर को पूछा नहीं। शायद उसके मन में यह आया होगा कि आज तक मैं जो कुछ परमेश्वर को पूछ के किया मुझे सक्सेस मिला, अब मुझे पूछने की जरूरत नहीं। उसको ओवर कॉन्फिडेंट आ गया, ज्यादा आत्मविश्वास आ गया, और उसने सोचा कि मैं ये भी करूंगा तो मुझ में कोई भी ऐसा परमेश्वर का दंड मेरे पर नहीं आएगा। उसके दिमाग से असल में ये बात हट गया था कि परमेश्वर का नियम क्या है। वैसे वो एक बात जानता था, जब तक उसका पति जिंदा है ये स्त्री को मैं घर पे नहीं रख सकता हूं। उसका मन पूरी तरह से वो स्त्री के ऊपर आ चुका था, इसलिए उसने क्या किया, उसके पति को मरवा दिया और इसके पत्नी को क्या किया, वो स्त्री को उसने अपने घर में उसके साथ में पत्नी बनाकर रख लिया। ये बात से परमेश्वर बहुत नाराज हो गए। परमेश्वर ने एक दास को भेजकर उसका विरोध किया। उसका विरोध करके बोला, तुझे मैंने अभिषेक करके इजराइल का राजा बनाया, तुझे तेरे पर जो राजा था शाऊल, उसका घर भी मैं तुझे दिया, उसकी बीवी भी मैंने तुझे दिया। बोलता है इतना तुझे कम था ना, तो मैं तुझे और भी बहुत कुछ देने वाला था, पर अब नहीं दूंगा। बोलता है तूने मेरी आज्ञाओं को तुच्छ जानकर ये काम क्यों किया कि तू हित्ती उरिया की पत्नी को रख लिया और हित्ती उरिया को मरवा डाला। बोला तूने ये काम मुझे तुच्छ जान के तूने किया है करके वहां पर साफ साफ लिखा हुआ, अभी हमने वचन पढ़ा। उसके ऊपर और नीचे अगर आप पढ़ते हैं तो बहुत कुछ चीज लिखा है। तो वहां पर परमेश्वर दाऊद को उसके दास भेजकर दाऊद को विरोध करते हुए बोलता है तूने यह काम छुपके किया है, मैं तेरे घर में दीन दहाड़े करवाऊंगा, तेरे घर में तलवार बोलता है कभी भी चलता ही रहेगा। तूने हित्ती उरिया को मरवा डाला, वैसे बोलता है वही तलवार अब तेरे घर में चलेगा। तो हम लोग आगे देखते हैं कि परमेश्वर का कई शाप दाऊद के ऊपर आता है। उनके घर में बहुत सारे गलत काम हो जाते हैं और उनके घर में तलवार भी आपस में ही चलते रहते। बहुत सारा नुकसान उनके जीवन में आता है जो दाऊद के गलती की वजह से आता है। तो दाऊद भी यहां पर क्या हुआ, ज्यादा आत्मविश्वास में चला गया। उसको लगा आज तक परमेश्वर मेरे साथ था, आगे भी परमेश्वर मेरे साथ में रहेगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपको एक बात बता दूं, शिमशोन और दाऊद दोनों को एक गलतफहमी हुई कि परमेश्वर हमेशा साथ रहने वाला, कभी गलत काम में साथ देगा, ये आप कभी मत सोचना। ये इन दोनों को ये गलतफहमी हो गई थी कि परमेश्वर हमेशा हमारे साथ में रहेगा, अच्छे में भी और गलत में भी। आपको एक बात बता दो, परमेश्वर कोई हमारा सांसारिक दोस्त नहीं है। परमेश्वर कोई हमारा परिवार का कोई सदस्य नहीं है जो हमारे
गलती में भी हमारा सपोर्ट करके हमारी ओर से लड़ेगा। उनका नाम के आगे लगता है कि वो न्यायी परमेश्वर है। उनके नाम के आगे लगता है कि वो अति पवित्र परमेश्वर है। उनके नाम के आगे लगता है वो धार्मिक परमेश्वर है। जो एक धार्मिक अति पवित्र परमेश्वर, एक न्यायी परमेश्वर कभी क्या अन्याय करेगा? आज देखो ये दोनों की ये गलतफहमी उनको क्या किया, उनको डुबा दिया। आज उनका जो ये था ओवर कॉन्फिडेंट कि हम लोग परमेश्वर का नियम तोड़ दे तो भी परमेश्वर हमारे साथ में रहेगा, ये जो उनका ओवर कॉन्फिडेंट था, ज्यादा आत्मविश्वास था, उनको क्या किया, आशीष के बदले उनके जीवन में शाप जोड़ दिया। आज शिमशोन इतना शक्तिशाली व्यक्ति, दाऊद इतना शक्तिशाली अच्छा वहां पर एक राजा के रूप में था जो गोलियत को मारा और बहुत सारे काम उसके द्वारा परमेश्वर ने किए, इतनी आशीष पाया था, वो एक अच्छी गवाही थी। अब दोनों की गवाही क्या हो गया, खराब हो गया। शिमशोन देखो उसके बाद तुरंत ही वहां पर मर गया, इतनी शक्तिशाली व्यक्ति, बाद में उसका चैप्टर क्या हो गया, क्लोज हो गया। दाऊद का भी अगला अगर आप देखते हैं तो उसकी गवाही भी क्या हो गई, वहां तक अच्छा था जहां तक उसने परमेश्वर का दायरा पार नहीं किया था। जब वो ओवर कॉन्फिडेंट हो गया, वो परमेश्वर का दायरा पार किया, उसकी गवाही खराब हो गई। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपको बताना यही चाहता हूं कि आप आपकी जिंदगी में ओवर कॉन्फिडेंट मत होना। भले परमेश्वर आपके द्वारा बहुतों को चंगाई किया होगा, बहुतों को उद्धार में लाया होगा, बहुत सारे अद्भुत काम किए होंगे, आपके पास बहुत सारे टैलेंट होंगे, बहुत सारे आशीर्वाद होंगे, बहुत कुछ आपके पास होगा, लेकिन इसका यह मतलब कभी नहीं बनता कि आप परमेश्वर के नियम का उल्लंघन कर सकते हैं। अगर आप में पवित्र आत्मा है, प्रभु की सामर्थ्य वरदान है, तो परमेश्वर आपको उसके साथ गिफ्ट में ये परमिशन नहीं दे दिया है कि तेरे मर्जी में आए तो वो कर सकता है और मैं तेरे साथ में रहूंगा, उसका ये मतलब नहीं। भले आपके पास टैलेंट है, आपके पास आज अच्छी मिनिस्ट्री है, सेवकाई है, आपके पास जो कुछ भी, याद रखना हर चीजों के लिए परमेश्वर ने हमें नियम दिया है। जैसा ये दोनों लापरवाह हुए, हम अपनी जिंदगी में कभी भी लापरवाह मत होना। आप जो भी अपने लाइफ में करते, लोगों के साथ व्यवहार करते, संसार में जो भी आप करते हो, जीवन जीते हो, आपको एक याद रखना है, सर से लेके पांव तक आप कुछ भी करते हो, संसार में हो, घर में हो, किधर भी हो, कुछ भी करते हो ना, आपको यह चेक करना जरूरी है कि परमेश्वर के नियम में यह बात बैठता है या नहीं है। अगर आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते, लापरवाह हो जाते, तो आपकी भी हालत शिमशोन जैसा हो जाएगा और दाऊद राजा जैसा हो जाएगा। आपकी गवाही क्या हो जाएगी, जो अच्छी गवाही है वो खराब हो जाएगी। मैं एक आखिरी वचन पढ़कर समाप्त करना चाहूंगा, 2 यूहन्ना 1:9 पढ़ेंगे हम। जो कोई मसीह की शिक्षा से आगे बढ़ जाता है और उसमें बना नहीं रहता, उसके पास परमेश्वर नहीं। जो कोई उसकी शिक्षा में स्थिर रहता है, उसके पास पिता भी है और पुत्र भी। यहां पर हम लोग क्या देखते हैं, बाइबल यहां पर साफ बताती है, जो कोई मसीह की शिक्षा से आगे बढ़ जाता है और उसमें बना नहीं रहता है, उसके पास बाइबल के अंदर लिखा है परमेश्वर नहीं है करके। तो कई बार ऐसा हो जाता है कि कई पास्टर लोग, कई परमेश्वर के दासी और विश्वासी भाई बहन इतने ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, ज्यादा उनको आत्मविश्वास आ जाता है कि वो लोग मसीह जो दिया हुआ शिक्षा है, यानी हमारे लिए जो दी गई बाउंड्री है, वो बाउंड्री को हम पार कर देते हैं। इसलिए यहाँ पर ये वचन लिखा है, जो कोई मसीह की शिक्षा से आगे बढ़ जाता है, उसमें बना नहीं रहता, हमको बना रहना है पर बना नहीं रहता है, उसके पास बोलता है परमेश्वर नहीं है करके। जैसे बाइबल के अंदर क्या लिखा, हमने देखा कि शिमशोन ने जैसे परमेश्वर के वचन का दायरा पार किया, परमेश्वर उसको छोड़कर चला गया। यहां पर इसलिए लिखा है, जब हम लोग अगर उसकी शिक्षा पर स्थिर रहेंगे तो हमारे पास पिता भी रहेगा और पुत्र भी रहेगा। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपको बता दूं, दायरा ये है परमेश्वर का कि हम लोग को उसकी शिक्षा में बना रहना है, उसकी शिक्षा में स्थिर रहना है, शिक्षा के आगे नहीं जाना है। तो आप कितने भी बड़े विश्वासी क्यों ना हो, कितने भी बड़े सेवक क्यों ना हो, आप कोई भी क्यों ना हो, आपके पास बहुत टैलेंट हो सकता है, बहुत बड़ी मिनिस्ट्री हो सकती है, आपकी सेवकाई बहुत अच्छा हो सकता है, आपके द्वारा हो सकता है बहुत सारी चंगाई हो, छुटकारा हो गया, बहुत लोग उद्धार में आया हो, बहुत सारी कलीसिया की स्थापना हुआ हो, बहुत कुछ आपने किया होगा आपकी जिंदगी के अंदर। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, ये सब कुछ करने के लिए सामर्थ्य आपको परमेश्वर देता है, और परमेश्वर तब तक आपके पीछे काम करता है जब तक आप उसके नियम में बने रहते हैं। लेकिन जिस दिन आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, ज्यादा आत्मविश्वास आपका आ जाता है, यानी आप मसीह की शिक्षा से आगे बढ़ जाते और उसकी शिक्षा में बने नहीं रहते, स्थिर नहीं रहते, तब आपको परमेश्वर क्या करता है, छोड़ देता है। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर के दास दासियों, मैं आप सभी को इस वचन से जागरूक करना चाहूंगा। जैसे शिमशोन लापरवाह हो गया, इतना टाइम पास कर रहा है, वो इतना
खो गया था, जैसे कि वो कोमा में ही चला गया। आज कोई भी होता तो वहां पर एक जागृति उसको मिलती, उसको वो अलर्ट हो जाता कि ये जो स्त्री है मुझसे ऐसा क्यों पूछ रही, बार बार मेरे महाबल के बारे में क्यों पूछ रही है, और बार बार वो फलस्तीनी लोग जो शत्रु लोग का नाम क्यों ले रही है। ऐसे टाइम में भी उसका दिमाग खुला नहीं, क्योंकि सचमुच ये कहावत सही है, जो प्यार करता है वो पागल बन जाता है। कौन सा प्यार? जो संसारिक प्यार है, लेकिन जो परमेश्वर का प्यार है वो आगामी, वो निस्वार्थ प्रेम है। ये प्रेम हमें करना है जो परमेश्वर ने करने को बोला है। पर जो शारीरिक प्रेम करते हैं, लड़का लड़की एक दूसरे को प्रेम में जाते हैं, वो प्रेम में देखो इतनी बड़ी शक्तिशाली शमशोन, इतना पावरफुल व्यक्ति क्या हो गया, कोमा में चला गया, वो बेवकूफ बन गया। हम लोग देखते हैं कि कैसा वो लापरवाह हो गया, वो उसको मालूम ही नहीं कि परमेश्वर उसको छोड़ के गया। कैसे एक स्त्री ने उसको बहका दिया, उसका बाल उसके सर से उड़ा दिया गया, उसको मालूम नहीं पड़ा। यहाँ पर एक बच्चे का भी बाल काटने जाते हैं, उसको टकला करने जाते हैं, तो बच्चा को भी मालूम पड़ता है, वो कितना रोने के लिए कितना हंगामा शुरू करता है। लेकिन ये देखो, सचमुच मुझे अब यकीन हो गया है कि जो भी शारीरिक प्रेम करने जाता है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनाता है, सचमुच वो अंधा भी हो जाता है, वो कोमा में भी चला जाता है, उसका दिमाग काम नहीं करता, उसको कुछ मालूम ही नहीं पड़ता है कि उसका अभिषेक चला गया है, पवित्र आत्मा चला गया है, परमेश्वर चला गया है, उसके वरदान सब कुछ परमेश्वर सब साथ में सब लेके चले गए, उसको कुछ नहीं मालूम पड़ता है। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं फाइनली आपको यही बताकर समाप्त करना चाहूंगा कि आप मसीह की शिक्षा से आगे मत बढ़ो। जो परमेश्वर ने आपको शिक्षा दिया, यानी व्यवस्था, यानी उनकी आज्ञा नियम, जो भी परमेश्वर दिया है, उसका दायरा कभी क्रॉस मत करना। कई बार आप सोचते हैं कि हम अन्य जाति के साथ पार्टी करें तो क्या हुआ, अन्य जाति के साथ पिकनिक बनाने जाए तो क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ। एक दिन क्या हो जाएगा, बहुत कुछ हो जाएगा जो शमशान के साथ हो गया। शमशान को भी ऐसे लगा, क्या होगा, मेरा कोई कुछ कर ही नहीं सकता है। यहां पर देखो, दाऊद को भी ऐसा लगा, कुछ नहीं हो सकता है, सब कुछ ठीक ही है, परमेश्वर मेरे साथ जैसा था आगे भी रहेगा, चाहे मैं कुछ भी करूं। देखो कैसे वो भी एक स्त्री को देखा, वो भी बहक गया, ये भी स्त्री को देखा, ये भी बहक गया। आज हम लोग, मैंने आपको पहले ही बताया, परमेश्वर में हम रहते हैं, हमारे द्वारा बहुत सारे काम होने के वजह से हम लोग को ऐसा लगता है कि अब हम लोग क्या है, एकदम सही ट्रैक पे चल रहे। लेकिन कब शैतान हमको लालच देकर परमेश्वर के ट्रैक से बाहर लेके आएगा हमें पता नहीं। इसलिए जो पहला वचन हमने पढ़ा था उसको खास तौर पे आप मत भूलना कि जो भी अपने आप को स्थिर समझता है वो चौकस रहे कि कहीं गिर ना जाए। मतलब पवित्र आत्मा को, परमेश्वर को मालूम है गिरने के चांसेस है, इसलिए वो हमें सावधान करता है। आखिरी वचन जो हमने पढ़ा कि मसीह की शिक्षा से आगे, आप याद रखना, सेवकाई करो, जो भी करो, दोस्ती करो, आपका कपड़ा पहनने का स्टाइल हो, बाल बनाने का स्टाइल हो, या मेकअप का स्टाइल, आप जो भी करते हो, या दुनिया में आप कहीं भी किसी के साथ कोई भी व्यवहार करते हैं, किसी के संगति में, कोई भी किसी के त्योहार में जा रहे हो या फंक्शन में जा रहे हो, कहीं भी आप जा रहे हो, आपको पहला यह चेक करना जरूरी है कि यह परमेश्वर के नियम के अनुसार सही है या गलत है। ये आप चेक करके वो जाके करने को जाओ, क्योंकि यहां पर क्या लिखा है, जो अपने आप को स्थिर समझता है वो चौकस रहे, कहीं गिर ना जाए। आखिरी वचन क्या कहता है, मसीह की शिक्षा से आगे मत बढ़ो। मसीह की शिक्षा से तुम आगे बढ़ जाओगे, उसमें बने नहीं रहोगे तो क्या हो जाएगा, पिता तुम्हारे पास, परमेश्वर तुम्हारे पास नहीं रहेगा। लेकिन तुम शिक्षा में स्थिर रहोगे, नियम में खड़े रहोगे, जैसे डैनियल था, जैसे शद्रक मेशक अबेदनगो, वो लोग हिले ही नहीं कोई भी स्थिति में। अगर तुम बोलते हो उसमें नियम में स्थिर रहोगे तो तुम्हारे पास पिता भी रहेगा, पुत्र भी, यानी यीशु मसीह भी रहेगा, परमेश्वर भी तुम्हारे साथ हमेशा बना रहेगा। मैं विश्वास करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से, इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव लाएगा, और मैं भरोसा करता हूं कि आप कभी भी परमेश्वर के नियम के आगे नहीं जाओगे। शिक्षा जो मसीह की शिक्षा है उससे आप आगे नहीं बढ़ोगे, और आप चौकस रहोगे, और कभी भी आप ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होगे। और मैं भरोसा करता हूं कि आप हर बातों को बाइबल से, वचन से चेक करोगे कि जो मैं कर रहा हूं वो परमेश्वर के नियम के मुताबिक सही है या गलत है, मेरे इस कार्य के द्वारा परमेश्वर को दुख होगा या खुशी होगा, आप ये जरूर चेक करोगे, ये मेरा भरोसा है। परमेश्वर इस संदेश के द्वारा आपको और जागरूक करे और स्थिर करे प्रभु के अंदर, और एक अच्छी गवाही बनाए। आप डेविड और शमशोन की तरह गिरे नहीं, पर एक अच्छी गवाही, जैसे यूसुफ एक बेहतर गवाही बना, डैनियल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो ये एक अच्छी गवाही बने, वैसे परमेश्वर आपको भी एक अच्छी गवाही इस वचन के द्वारा बनाए। ऐसे मैं आपसे सभी के लिए परमेश्वर से दुआ करता हूं, परमेश्वर आपको इस संदेश के द्वारा बहुत आशीष करे। आइए मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करता हूं। खुदावंद यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं आपके वचन के लिए जो आपने हमें दिए। इस वचन के द्वारा हर एक सुनने वाले भाई बहन और आपके दास दासी को बहुत आशीष करना
और कोई भी ओवर कॉन्फिडेंट होकर परमेश्वर आपके वचन का दायरा पार ना करे और शिमशोन की तरह और दाऊद की तरह परमेश्वर आपके विरुद्ध में ना जाए, आपके आज्ञा का उल्लंघन ना करे और उनके जीवन में आशीष के बदले शाप ना आए। प्रभु आप सभी को इस वचन के द्वारा स्थिर सिद्ध करना। कोई बीमार है, अपाहिज है, शैतान जादूटोना से पीड़ित है, तो आप उन्हें यीशु के नाम से चंगाई और मुक्ति कर देना। कोई प्रभु अशांति में, दुख में, डिप्रेशन में, उनके सारे दुख यीशु के नाम में सुख में बदल जाए, ऐसे विनती करते। कोई बांझ बहन है जिनको संतान ने, यीशु के नाम में उनके बंध को खोल देना, उन्हें संतान उत्पन्न करने के लिए प्रभु आप आशीष देना। सभी के काम, बिजनेस और पढ़ाई के अंदर प्रभु आप आशीष देकर एक अच्छी गवाही सबको बनाना। सभी के सारे दुख सुख में बदल देना। किसी को कोई कमी घटी ना हो प्रभु। उत्तम आशीष हर विश्वासी भाई बहन और आपके दास दासी जो आप पर भरोसा करते हैं प्रभु, सभी को यीशु के नाम में देकर आशीषित करना। आपने किए धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम में करते हैं, आमीन।